क्रिया, तो आपको फिनॉल रिएक्ट करना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। आप किसी भी तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जब फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे, कैसे कराएंगे इधर देखें, ये फिनॉल है, जब फिनॉल की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, अम्ल के लिए मैं H पॉजिटिव लिख देता हूं, क्षार के लिए OH नेगेटिव लिख देता हूं। अम्ल या क्षार, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड से करा रहे हैं, नाम लिख दें इसका फॉर्मेल्डिहाइड, तो देखना क्या होगा, उत्पाद क्या बनेगा। उत्पाद देखो कैसे बनता है, ये ऑर्थो पोजीशन का H, ये पैरा पोजीशन का H, CO बॉन्ड ब्रेक कर दूं, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूं, मैकेनिज्म नहीं है यहां, इसलिए सीधी रिएक्शन ऐसे याद रख सकते हैं आप। आपने पाई बंध तोड़ा और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आप किधर ले गए, उस ऑक्सीजन पर ले गए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर क्या आ गया, धनावेश। इधर हम क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन का H, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो देखो C नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, CH2, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल, और O नेगेटिव पर यहां से कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव। तो देखो आपका एक उत्पाद क्या बना, ये फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पर कौन आके जुड़ेगा, CH2, सिंगल बॉन्ड O पर कौन आके जुड़ेगा, H, जैसे ऑर्थो पे जुड़ा है वैसे एक बार कहां जोड़ देंगे, पैरा पर, ये फिनॉल, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। नाम लिखना चाहें तो देखो, ये पूरा नाम हम कॉमन नाम क्या लिखते हैं, बेंजिल अल्कोहल, क्या नाम है इसका, बेंजिल अल्कोहल। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन है, OH, तो क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, जबकि दूसरे का नाम यही रहेगा, केवल अंतर क्या आएगा, ऑर्थो की जगह पैरा हाइड्रोक्सी और शेष नाम बेंजिल अल्कोहल। दोबारा से देख लें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब फिनॉल की क्रिया तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में किससे कराई जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का निर्माण होता है, तब इस अभिक्रिया को लेडरर माना से अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिस अभिक्रिया का उपयोग आगे चल के हम किसको बनाने में, एक ताप दृढ़ बहुलक, कठोर मजबूत एक बहुलक होता है बेकेलाइट, जिसका उपयोग हम बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली के जो विद्युत रोधी उपकरण होते हैं, जिसमें हम स्विच की बात करें, होल्डर की बात करें, टीवी का कैबिनेट बनाएं, कंप्यूटर का बाहरी आवरण बनाएं, मोबाइल का बाहरी आवरण बनाएं, कंगा कंगी आप बनाएं, इसके अलावा बर्तनों के हत्थे लगाने में, विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में हम उस बेकेलाइट बहुलक का उपयोग करेंगे, जो किसके द्वारा बनेगा, आगे चल के लेडरर माना से अभिक्रिया के द्वारा हम उसका फॉर्मेशन करेंगे चैप्टर बहुलक के अंदर। क्लियर। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फिनॉल की रिएक्शन पूछी जाए या लेडरर माना से अभिक्रिया पूछी जाए, तो याद रखेंगे जब भी लेडरर माना से अभिक्रिया आएगी, फिनॉल को तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को लेडरर माना से अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसमें अगला, संघनन अभिक्रियाओं के बाद जी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, वह ईथरीकरण, नाम से पता लग रहा है ईथरीकरण में क्या बनने वाला है दोस्तों, ईथर का निर्माण होगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे संघनन अभिक्रियाएं, जी पॉइंट हम क्यों बोल रहे हैं, याद करो, ए पॉइंट में पढ़ी आपने H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, बी पॉइंट में आपने पढ़ी OH के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, सी पॉइंट में आपने पढ़ी इलेक्ट्रॉन स्नेही ESR अभिक्रियाएं, डी पॉइंट में आपने पढ़ा हाइड्रोजनीकरण, ई पॉइंट में आपने पढ़ा ऑक्सीकरण, एफ पॉइंट में आपने पढ़ा संघनन, और अब जी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं क्या, ईथरीकरण। केमिकल प्रॉपर्टियां याद रहनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। ईथरीकरण में क्या करना होता है आपको, आप क्या करते हैं, फिनॉल को पहले क्षार NaOH से रिएक्ट कराते हैं। कैसे कराते हैं देखो, इसको समझो पहले एक बार। ये फिनॉल है, फिनॉल को रिएक्ट कराना है क्षार NaOH के साथ, किसके साथ में, क्षार NaOH, NaOH। कई बार पढ़ चुके रिएक्शन, यहां से H यहां से OH, अलग कलर से देख लो जिससे दिख जाए, ये H ये OH, क्या बाहर निकाल दिया, H2O। क्लियर।
कई बार आप कर चुके हैं। जब भी फिनॉल की क्रिया क्षार से कराएंगे, फिनॉल का सोडियम लवण बनेगा जिसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, इस सोडियम फिनॉक्साइड को आप क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड से कराएंगे ईथरीकरण के अंदर, जैसे एल्किलीकरण कराते थे। आपने यहां से H, यहां से OH निकाला, H2O, H की जगह कौन आके जुड़ेगा, Na। ये लो, नाम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाते समय आप एसीटोन की उपस्थिति ले सकते हैं। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करा दो, ईथर बनाना है, मैंने मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दी। लो, नाम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड। क्या होने वाला है देखना, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा अपने आप पता लग जाएगा। यहां से क्या निकल रहा है भाई, Na, और यहां से क्या निकलेगा, Cl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड का लॉस हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। और जैसे ही NaCl बाहर निकला, जिस जगह से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया उसी जगह पर जोड़ दो। बोलो Na की जगह कौन आके जुड़ेगा, CH3। जैसे ही Na की जगह CH3 जुड़ेगा, आपका उत्पाद बनकर तैयार हो गया। लो साहब, नया यौगिक। कौन सा यौगिक बना, ईथर बना। एक तरफ एल्किल समूह, एक तरफ एरोमेटिक समूह, इसलिए एरोमेटिक ईथर। नाम IUPAC में लिखना चाहें तो एल्कोक्सी एल्केन। याद करो ईथर को IUPAC सिस्टम में कैसे लिखते थे आप, एल्कोक्सी एल्केन। छोटा समूह एल्कोक्सी, बड़ा समूह एल्केन, छोटा एल्कोक्सी, बड़ा एल्केन। अब छोटे में एल्कोक्सी में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। नंबर ऑफ कार्बन 1, तो एल्कोक्सी क्या लिखा जाएगा, मेथोक्सी। अब एल्केन की जगह कौन है, एरोमेटिक बेंजीन वाले, तो शेष भाग क्या होगा, हाइड्रोकार्बन बेंजीन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथोक्सी बेंजीन। लेकिन इस नाम से एग्जाम में कम आता है, इसका एक और फेमस नाम है जिसका नाम है एनीसॉल। किस नाम से पूछता है, एनीसॉल। याद रखेंगे, फेनॉल से एनीसॉल, फेनॉल से एनीसॉल। हाउ डू यू कन्वर्ट फेनॉल टू एनीसॉल, आप फेनॉल को एनीसॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, फेनॉल को एनीसॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथरीकरण के द्वारा। और ईथरीकरण क्या है, जब फेनॉल की क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में क्षार NaOH से कराएंगे तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और ये सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा ये मेथिल हैलाइड से क्रिया करके, क्योंकि हम एनीसॉल कब बोलते हैं, जब यहां पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा होता है, मेथिल। जैसे इसकी रिएक्शन हम मेथिल हैलाइड से कराएंगे तो मेथोक्सी बेंजीन बनेगा, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, एनीसॉल के नाम से। याद करो, अगर यहां मेथिल नहीं होता, आप यहां एथिल लेते तो यहां भी कौन होता है, एथिल होता, तब नाम मेथोक्सी की जगह एथोक्सी। एथोक्सी जो बेंजीन होता उसका एक और नाम होता है फेमस, उसे बोलते हैं फेनिटॉल। तो दो नाम आपको याद रहने चाहिए, एनीसॉल और फेनिटॉल। मेथोक्सोबेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन को एनीसॉल बोलते हैं और एथोक्सी बेंजीन को फेनिटॉल बोलते हैं। और अब इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, ईथरीकरण। एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब फेनॉल की क्रिया क्षार NaOH से कराएंगे या कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, जो मेथिल हैलाइड से क्रिया करके एनीसॉल बना लेता है इस अभिक्रिया को। क्योंकि इस अभिक्रिया में एरोमेटिक ईथर का निर्माण हो रहा है, चूंकि इस अभिक्रिया में ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ईथर का निर्माण हो रहा है, ईथर बन रहा है, इसीलिए रिएक्शन क्या कहला रही है, ईथरीकरण। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जी के बाद जो H पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, फेनॉल की रिएक्शन हम करेंगे डाइएजोमेथेन से। फेनॉल की रिएक्शन डाइएजोमेथेन से करा के, देखो डाइएजोमेथेन से रिएक्शन कराने से पहले आपको दोस्तों डाइएजोमेथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद करो डाइएजोमेथेन का सूत्र क्या था, डाइएजो N2, मेथेन नंबर ऑफ कार्बन 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, CH2N2। ये कैसे होगा, ये फेनॉल है, फेनॉल, फेनॉल की क्रिया डाइएजोमेथेन से करा दो, गर्म कर दें इसको डाइएजोमेथेन के साथ। देखो जब भी फेनॉल को डाइएजोमेथेन के साथ गर्म किया जाएगा, आपको देखो कौन सा ग्रुप बाहर निकालना है, यहां से केवल N2 गैस बाहर निकलेगी।
कौन सी गैस बाहर निकलेगी? N2। और ये N2 गैस बाहर निकलते ही ये CH2 इस पे आके जुड़ेगा, यहां से लॉस ऑफ N2 किया, जैसे ही CH2H पर जुड़ा, CH2H पर जुड़ते ही एक नया ग्रुप बन जाएगा वहां। कौन सा बोलो? क्या बन जाएगा वो? किसमें परिवर्तित हो रहा है वो? CH3 के अंदर। और CH3 में परिवर्तित होते ही फिर ईथर बन गया। लो, कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्सी, मैथोक्सी, शेष भाग बोलो बेंजीन। और मैथोक्सी बेंजीन को एक फेमस कॉमन नाम से जाना जाता है, जिसे आप क्या बोलते थे? अभी बोल रहे थे एनीसॉल। याद रह जाएगा। तो जब भी फिनॉल की क्रिया किससे आएगी? डाइएजोमेथेन से, तो हमेशा डाइएजोमेथेन के साथ हमेशा क्या बनने वाला है? हमेशा क्या बनेगा? हमेशा एनीसॉल बनेगा, क्योंकि डाइएजोमेथेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसलिए यहां ग्रुप हमेशा क्या जुड़ेगा? मिथाइल। और मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो एनीसॉल बनेगा। पीछे वाली रिएक्शन में फेनिटॉल बनने के चांस भी थे, क्योंकि हम मिथाइल की जगह एथाइल ले सकते थे, लेकिन यहां फेनिटॉल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही किससे पूछ रहा है? डाइएजोमेथेन से। बोले तो नंबर ऑफ कार्बन हमेशा क्या रहेगा? 1 और 1 रहेगा, तो मैथोक्सी, और मैथोक्सी बेंजीन होगा तो क्या कहलाएगा? एनीसॉल। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एस्टरीकरण। नाम से पता लग रहा है रिएक्शन के अंदर क्या बनने वाले हैं भाई? एस्टर बनने वाले हैं। और याद करो, हाइड्रोक्सी समूह कब एस्टर बनाता था? क्योंकि फिनॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आप एल्कोहल पढ़ के आ चुके। एल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता था सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर बनते थे। सेम हम ये कह सकते हैं, ये फिनॉल है, और जब इस फिनॉल को आप किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे, तो यहां भी एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और एस्टर बनेंगे। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम एस्टरीकरण कहलाएगा। हमने एसिटिक अम्ल ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल में, देखो लो, एसिटिक अम्ल उपस्थिति कंसंट्रेट H2SO4। वो लोग क्या बाहर निकल रहे हैं? निकाल देंगे ग्रुप बाहर। H2O बाहर गया, और जैसे H2O बाहर गया, कौन आके जुड़ेगा? रिंग पर O, C डबल बॉन्ड OCH3। जहां से बॉन्ड तोड़ा वहीं से जोड़ दिया, जल का लॉस किया, और एस्टर बना, जिसका नाम, इस ग्रुप को फेनिल बोलते हैं। शेष पार्ट आपको पता है, फेनिल एसीटेट, कॉमन नाम एस्टर। कैसे लिखे जाते हैं एस्टर के नाम? कॉमन नाम लिखने का तरीका बताया कि जिस अम्ल से वो बना, इस ग्रुप को छोड़ दिया मैंने। अम्ल कौन सा था? ये एसिटिक अम्ल था। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कोई H रिलीज होगा, तो H के निकलने के बाद जो आयन बचेगा उसका नाम क्या लिखा जाएगा? 8। याद करो, अगर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया और H निकाल दिया तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। फॉर्मिक अम्ल होता है, H निकाल देते, फॉर्मेट। एसिटिक अम्ल से H निकलेगा एसीटेट, बेंजोइक अम्ल से H निकलेगा बेंजोएट, सैलिसिलिक अम्ल से H निकलेगा सैलिसिलेट। आपकी इच्छा चलेगी, रटना नहीं है। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद जो आयन बना, वो हमेशा टेट के नाम से जाना गया। टेट, फॉर्मेट, एसीटेट, बेंजोएट, सल्फोनेट, सैलिसिलेट। क्लियर? एसिटिक अम्ल था, ये था ना एसिटिक अम्ल, यहां तक का पार्ट एसिटिक अम्ल था ये। और ये एसिटिक अम्ल में से हमने क्या निकाल दिया था? H, क्योंकि यहां अगर हम H जोड़ देते तो ये एसिटिक अम्ल, ये मैंने हटा दिया, तो ये आयन कौन सा बचा? एसीटेट जुड़ने वाला समूह कौन सा? फेनिल। तो नाम क्या हो गया? फेनिल एसीटेट, जिसका कॉमन नाम हम क्या लिखते हैं? एस्टर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये आई पॉइंट था हमारा, एस्टरीकरण। एस्टर बनते हैं रिएक्शन में, इसलिए एस्टर कहला रहा है। रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो? जब फेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, तो एस्टर का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया को एस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो रिएक्शन है फेनॉल के रासायनिक गुणों में, वह ग्रिनार अभिकर्मक से। तो ग्रिनार अभिकर्मक से रिएक्शन कैसे होगी? आपको पता होना चाहिए ग्रिनार अभिकर्मक किसे कहते हैं।
याद करो RMgX, या ऐसे बोले एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाते हैं? ग्रिनार अभिकर्मक कहलाते हैं, जो किसका उदाहरण हुआ करते हैं? कार्धात्विक यौगिकों का उदाहरण होते हैं। किसका उदाहरण होते हैं दोस्तों? कार्धात्विक यौगिकों का। तो याद रखना RMgX को हमने क्या नाम दिया? ग्रिनार अभिकर्मक, जो कि किसका उदाहरण है? कार्धात्विक यौगिकों का। हम किसी भी ग्रिनार अभिकर्मक की क्रिया कराएं किससे? फेनॉल से। याद करें, जब आपने एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिनार अभिकर्मक से पढ़ी तो क्या बना? एल्केन। अब आप फेनॉल की रिएक्शन ग्रिनार अभिकर्मक से पढ़ोगे तो भी क्या बनेगा? एल्केन। कैसे बनेगा देख लो एक बार। ये फेनॉल है, फेनॉल की क्रिया किसी भी ग्रिनार अभिकर्मक से करा दो। मैंने लिख दिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम लिख देता हूं एक बार पूरा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? और मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको याद है ग्रिनार अभिकर्मक में कौन सा बॉन्ड तोड़ते थे? RMg। R वाला हिस्सा नेगेटिव, Mg वाला पॉजिटिव। बोलो Mg पर पॉजिटिव क्यों आया? Mg मेटल, मेटल बोले तो धातु, धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। और मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग कर कौन सा चार्ज ले लेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ये नेगेटिव पर जाकर जुड़ेगा। कैसे? क्योंकि आप OH बॉन्ड ब्रेक करोगे, O पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। इतना सा काम करने के बाद आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देंगे बस। बोलो CH3 पर कौन आके जुड़ने वाला है? H पॉजिटिव आयन। और जैसे H पॉजिटिव आयन जुड़ेगा यौगिक क्या बनेगा? CH4 प्लस क्या बाहर निकला? रिंग पर O जुड़ा हुआ है फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ना है देखना। नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करते हुए निकाल दो। रिंग पर O नेगेटिव, O से जुड़ेगा Mg और Mg से जुड़ेगा Cl। बोलो कितने कार्बन की एल्केन बनी? एक कार्बन की एल्केन। और एक कार्बन की इस एल्केन का नाम क्या है? मैथेन। और मैथेन को अन्य नामों से भी आप जानते हैं, क्या बोलते? बोलो याद करो। मैथेन, मार्स गैस, फायर डैम्प। क्लियर? खनिज विस्फोट गैस। हम ये कह सकते हैं कि जब फेनॉल की क्रिया ग्रिनार अभिकर्मक से कराएंगे तो एल्केन का निर्माण होगा। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? जितने कार्बन का तुम क्या लेंगे? Gr लेंगे। आपको अगर 2 कार्बन की एल्केन बनानी है तो ग्रिनार अभिकर्मक भी 2 कार्बन का लेना पड़ेगा। क्लियर? तो याद रखें, जितने कार्बन का आप ग्रिनार अभिकर्मक लेकर चलेंगे उतने ही कार्बन की एल्केन का निर्माण होगा। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक चल रहा था फेनॉल के रासायनिक गुण, और हमने फेनॉल के रासायनिक गुणों को अलग अलग पार्टों में हमने पढ़ा। सबसे पहले आपने ए पॉइंट पढ़ा, H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। फिर बी पॉइंट पढ़ा, OH के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। फिर सी पॉइंट पढ़ा हमने ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देन आपने डी पॉइंट पढ़ा हाइड्रोजनीकरण। देन आपने पढ़ा ई पॉइंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ABCDEF। एफ पॉइंट आपने पढ़ा ऑक्सीकरण के बाद संघनन अभिक्रिया। फिर आपने जी पॉइंट पढ़ा संघनन अभिक्रियाओं के बाद ईथरीकरण। फिर एच पॉइंट पढ़ा एस्टरीकरण। उसके बाद आई पॉइंट पढ़ा गिरनार अभिकर्मक से क्रिया। ये टोटल क्या थे? रासायनिक गुण किसके थे दोस्तों? फेनॉल के। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। देख लो एक बार कंप्लीट इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ आप देख लें किस तरीके से हमने इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। हमने फेनॉल के रासायनिक गुणों के अलग अलग पार्ट बनाए। H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं आपने पढ़ी, उसके बाद OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं आपने पढ़ी। देन ESR रिएक्शन पढ़ी। इससे पहले आपने इसमें 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन किए। एक तो फेनॉल की अन्नादि संरचना आपने की, एक फेनॉल में होने वाली ESR रिएक्शन ऑर्थो पैरा स्थिति पर संपन्न होती है, ये हमने किया। देन उसके बाद आपने हाइड्रोजनीकरण पढ़े, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल किए। हाइड्रोजनीकरण के बाद ऑक्सीकरण,
देन संगनन अभिक्रिया, ईथर का निर्माण, एस्टर का निर्माण, और जीआर से बोले तो गिनार अभिकर्मक से एल्केन का निर्माण। इस तरीके से आज हमारे फिनॉल के रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं आज की क्लास में। आज के लिए हम इतना ही, उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।